थे कि ये भी कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये भले ही महाराज उत्पन्न हुई है मछली के पेट से, किंतु विशेष कन्या है। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, ऐसे महापुरुषों के दोष देखोगे, दोष चिंतन करोगे तो आपका अंतःकरण दोषाकार बन जाएगा। दोषाकार अंतःकरण में परमात्मा का निवास कभी नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों के दोषों का न चिंतन करना चाहिए और न कथन करना चाहिए। तथापि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती, और जब उन्होंने समय पर आने पर प्रसव दिया, ये यमुना के बीच में एक द्वीप बन गया था, जहां एकांत शांत वातावरण था। वहां पर इस दिव्य देवी ने बालक को जन्म दिया, जिनका नाम कृष्ण होने के कारण कृष्ण हुआ, और द्वीप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम द्वैपायन हुआ। किंतु ये कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। आप लोगों से मैं निवेदन करूं, ये संसारी पुरुष जैसे होते हैं कि इतने महीने में पैदा होंगे, फिर इतने दिन में बड़े होंगे, फिर इतने महीने में बोलना प्रारंभ करेंगे, इतने महीने में चलना प्रारंभ करेंगे, सब नहीं होता है। ये प्रकृति से परे की चीजें हैं। ये पैदा होते ही बड़े हो गए थे और बड़े होकर के माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं तप के लिए जाऊंगा। और यही महाराज तप के लिए चले गए। बाद में इन्होंने वेदों का विभाग किया है और जैमिनी आदि शिष्यों को उसको पढ़ाया है। सूत जी महाराज को महाभारत पढ़ाया, इतिहास पढ़ाए, पुराण पढ़ाए हैं। बाद में इन्हीं के माध्यम से अशितम दैवलम चैव सुखम चैव सुमात्मजम, सुख उत्पन्न हुआ है। सुखदेव जी महाराज उत्पन्न हुए हैं, जिनकी चर्चा आपने सुना। सुत्वा पापांच निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा। इस चरित्र को जो सुनेगा वह निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाएगा। आप जरा विचार करो, जिस चरित्र को नारायण सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वह चरित्र अशास्त्री कैसे हो सकता है? वह अशास्त्री हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपनी मति उसमें नहीं लगानी चाहिए। शास्त्र सम्मत चिंतन ही उचित होता है। ऋषियों ने प्रणाम करके कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, किंतु मैं ये भी जानना चाहता हूं, वेदव्यास जी जैसे विद्वान और शास्त्रज्ञ, इन्होंने अपने भाई की पत्नियों से कैसे ये गोलक संतान उत्पन्न की? आप कृपा करके हमको बताइए। और मैं ये भी सुनना चाहता हूं, ये भीष्म कौन है? और भीष्म महाराज इतने बल संपन्न थे, इतने शक्ति संपन्न थे, तब भी उन्होंने राज्य को संभाला क्यों नहीं? और भीष्म कैसे राज्य को संभालते, महाराज राजा नहीं बनते, ब्याह क्यों नहीं किया? इस बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाविष इति स्मृतः। इक्ष्वाक कुल में एक राजा हुए महाविष। ये महाराज चक्रवर्ती राजा थे, सारे भूमंडल में इनका राज्य था। इन्होंने 1000 तो अश्वमेध यज्ञ किए थे और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे। एक बार आपको बताएं, लोग कहते हैं विज्ञान बढ़ गया है, विकास बहुत हो गया है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, आज के विज्ञान में चंद्रमा में भी यंत्र पहुंचे हैं और पहले के विज्ञान में इस ग्रहों में मनुष्य जाते थे। स्वर्ग में भी मनुष्य जाते थे, ब्रह्मलोक में भी मनुष्य जाते थे। सूर्य नक्षत्र आदि जो सूर्य हैं, चंद्र हैं, इन ग्रहों में भी भारत से मनुष्य जाते थे और किसी यंत्र के माध्यम से नहीं जाते थे, मंत्र के माध्यम से जाते थे। मंत्र का प्रभाव इतना था कि मंत्र के माध्यम से महाराज तत्त स्थानों पर ये पहुंच जाते थे। तो हमारे जो महाविष नाम के राजा हैं,
ये गए हुए थे ब्रह्मलोक, ब्रह्म सदन में उस समय सभा लगी हुई थी और उस सभा में गंगा का आना हुआ। जैसे गंगा का आना हुआ, वहां इंद्र थे, वरुण थे, बड़े बड़े देवता थे। सुराः सर्वे समाजग्मुः सेवनार्थम प्रजापतिम गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितम विभुम तस्याः वासा समद्दूतम मारुतेन तपस्विना। अकस्मात वायु का झोंका चला और जैसे वायु का झोंका चला तो गंगा के शरीर से उनकी उत्तरी वस्त्र महाराज उड़ गया। जैसे उत्तरी वस्त्र उड़ा, सभी लोगों ने, वहां जितने लोग बैठे थे, सबने आंखें नीची कर दी। किंतु जो महाविष्णु नाम के राजा थे, इन्होंने आंखें नीची नहीं की, उसको देखते रहे और गंगा को देखते रहे। गंगा भी इनको देखती रही। जैसे ये दृश्य देखा कि गंगा को महाविष्णु देख रही है, महाविष्णु गंगा को देख रहे हैं, तो महाराज ब्रह्मा जी ने इनको तुरंत कहा कि तुम लोगों को मैं ब्रह्म चुकोपतौ तूर्णम ससाप च रुषान्विता, क्रोध में आकर के कहा कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाओ, तुम इस दिव्य धाम में रहने के लायक नहीं हो। और वही नारायण आकर के बाद में महाविष्णु नाम के जो राजा थे, वो आकर के भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। नाम उनका प्रतीप हुआ और प्रतीप यहाँ राजा बन करके जब प्रकट हुए, राजकुमार बने, फिर राजा बने। संयोग से एक दिन गंगा के किनारे ये बैठे हुए थे प्रतीप, तब तक आकर के उनके दक्षिणे सुबह दक्षिण अंग में, दक्षिण गोद में एक सुंदरी कन्या आकर के बैठ गई। देखने में बहुत सुंदर थी, नख से सिक तक। राजा ने तुरंत कहा कि जहां तुम बैठी हो, स्थान ये वधू का है, पुत्री का है, तुम किस उद्देश्य से बैठी हो? उन्होंने कहा कि मैं पुत्र वधू बनने के ही उद्देश्य से बैठी हूं। कहा कि चलो आपके आशीर्वाद से हमको पुत्र होगा। और बाद में उनसे महाराज प्रतीप से ही संतनु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और संतनु बड़े पुरुषार्थी थे, परिक्रमी थे, राजा थे, धर्म के जानकार थे। जब पिताजी का शरीर रुग्ण होने लगा और पिताजी ने संतनु को राजगद्दी पर बैठाला, तब उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर कभी जंगल में जाना और ऐसी सुंदर कन्या यदि मिल जाए और विवाह का प्रस्ताव करे तो मना मत करना, क्योंकि मैंने उसको वचन दिया है। मैंने उनको कहा है कि तुम्हें वधू बनाएंगे। पिता की आज्ञा महाराज उन्होंने स्वीकार कर ली है। एक दिन ये शिकार खेलते खेलते जब गंगा के तट पर पहुंचे तो संयोग से वह दिव्य देवी गंगा आ गई और गंगा ने आकर के उनसे प्रार्थना की। उन्होंने उनको अपना पति तो बनाया, किंतु शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि पहली शर्त तो हमारी ये है कि हमारे किसी भी कार्य में तुम रोक नहीं लगाओगे, शुभ हो या अशुभ। जिस दिन आप हमारे कार्य में रोक लगा दोगे, उस दिन तुम्हारा परित्याग करके चली जाऊंगी। राजा उस समय प्रेम से भरे हुए थे, कामातुर थे, उनके सौंदर्य के दीवाने थे, इसलिए सब यस हाँ 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 करते रहे। ब्याह करने के बाद आकर के इन्होंने बहुत दिन तक राज्य किया। गंगा संतनों के साथ रहकर आनंदित थी, किंतु गंगा ने क्या किया, जब गंगा गर्भवती हुई और पहली संतान उत्पन्न हुई तो बिना पूछे जा करके उन्होंने गंगा में डुबो दिया। राजा रोक नहीं पाए कि जानते थे कह देंगे तो ये चले जाएंगे। दूसरी संतान फिर उत्पन्न हुई, उसको भी मार दिया। जब तीसरी को मार दिया, ऐसे क्रम से 7 बच्चों को गंगा ने गंगा जल में डुबो करके मार दिया। 8वां जब गर्भ हुआ तो संतनु बड़े चिंतित रहते थे। संतनु को लगा
कि लगता है हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, और जिस कुल में वंश धर नहीं है, पुत्र नहीं है, निश्चित रूप से उसको नरक जाना पड़ता है। उन्होंने चिंतन किया कि चाहिए भले हमको छोड़कर चली जाए, किंतु हम इस बालक को नष्ट नहीं करने देंगे। जैसे 8वां बालक हुआ और वो गंगा में डुबोने के लिए लेकर के जा रही थी, तो पहले तो चरण पकड़ करके प्रार्थना की कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम ये पापियों के समान व्यवहार क्यों कर रही हो? कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे नहीं मारती। आप लोगों ने सुना होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पितृ कुपुत्र, महाराज पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। किंतु तुम ये व्यापार क्यों कर रही हो? तब उस समय गंगा ने सच्ची घटना बताई। गंगा बोली कि शायद आप भूल गए होंगे, आप महाविष हैं और मैं गंगा हूं। आप मेरे सौंदर्य को देख करके आंखें बंद नहीं की थी, आप मेरे सौंदर्य पर आकर्षित थे, तो ब्रह्मा ने हम दोनों को श्राप दिया था। जिन बालकों को हमने अभी मारा है, आप इनके बारे में नहीं जानते, हम इनको वचन देकर आई थी। ये यहाँ वर्णन है, अष्टवसु है। अष्टवसु लोग वशिष्ठ के आश्रम में गए थे, और सबसे बड़े ये देव नाम के वसु थे, जिनकी पत्नी भी साथ में थी। वहां पर एक महाराज गाय थी नंदनी, जिसका नाम था वशिष्ठ के पास में। देव ने अपनी पत्नी को बताया कि इस गाय का दूध जो पी लेता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, इस गाय का दूध जो पीता है उसको कभी रोग नहीं आते। उसने कहा फिर तो ये गाय आप हमारे साथ ले चलो, और हमारी एक सखी है उसको मैं पिलाना चाहती हूँ। देव ने कहा कि ये ऋषि की गाय है, इसको आप ले मत चलो। किंतु पत्नी का आग्रह है, आपको क्या बताएं, बड़े बड़े पत्नी की आज्ञा नहीं टाल पाते। हमको किसी ने बताया कि 2 पति पत्नी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, नए, तो पत्नी ने पति से पूछा कि ये सामने सामने जो लाल लाल है चैन जिसमें लगी, इससे क्या होता है? पति ने कहा कि भाग्यवान इस चैन को खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। उसने कहा मेरा मन है इसको खींचने का। उसने कहा बाबरी, अकारण यदि खींचते हैं तो 500 रुपया देना पड़ता है, काहे को फालतू में मेरे 500 रुपया खत्म कर रही हो? संभाल के रखे, काम आएंगे, मेरे पास तो है भी नहीं, मेरे पास तो 250 ही है। उसने 250 अपने और निकाल के दिए, और निकाल करके कहा 500 रखो, हमारा मन है कि मैं खींचूं। उसने कहा कमाल की बात है, तेरा मन ये कौन सा मन है? बोले तुम हमारे पति होकर ये 500 का रिस्क नहीं ले सकते हो। उसने कहा भाग्यवान चल खींच। महाराज उसने खींचा, और खींचा तो ट्रेन रुक गई। जैसे ट्रेन रुकी और सुरक्षा गार्ड आए, किसने चैन खींची, किसने चैन खींची? तो देवी बड़ी चालाक थी। ऊपर एक वृद्ध पुरुष सो रहे थे निश्चित रूप से सिंधी, शांत सो रहे थे, कुछ बोले, देख सब रहे थे, कुछ महाराज बोले नहीं। पुलिस वालों ने हाथ पकड़ के ऐसे हिलाकर कहा क्यों जी तुमने चैन खींची? उसने कहा हाँ हाँ मैंने खींची। क्यों ना खींचूं, कोई किराया दे करके चढ़ाऊं, फ्री में थोड़ी चढ़ाऊं। सुरक्षा गार्डों ने कहा किराया देने का अभिप्राय ये नहीं कि चैन खींचो, किस कारण से खींची? बोले साहब यहाँ चोर घुस गए हैं, मेरे पास 500 रुपए थे और इन दोनों ने चुरा लिया है। 100 के महाराज 4 थे और 50 के 2 इसके जेब में हैं, ना मानो तो देख लो। तो महाराज पुरुष की तलाशी निकली तो 500 रुपए थे। सुरक्षा गार्ड ने लेकर के उसको दिया, वृद्ध को, मुस्कुराया। हमारे सिंधी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं जी, वो कैसे रुपया निकाला जाता है उनको पता होता है।
तो महाराज ले करके जैसे उसको दिया गया, अब उस पुरुष ने अपनी देवी को कहा चल भगवान, खींचने का मजा ले, अब जेल चल, चक्की पीसेंगे। तो कई बार महाराज पत्नियां जिद कर लेती हैं तो करना ही पड़ता है, माने कैसे। अब देव की पत्नी ने इतना जिद किया, बोले हमको तो गाय ले चलना ही है, कुछ भी हो जाए। जो महाराज गाय लेकर के जा रहे थे, तब तक हमारे श्री वशिष्ठ जी को पता चला। वशिष्ठ को पता चला कि ये वसु लोग ऐसा कर रहे हैं, तो महाराज उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया और श्राप दे करके कहा कि ये निश्चित रूप से तुम लोग मनुष्य लोक में मनुष्य बनकर पैदा हो, तुम वसु बनने लायक नहीं हो महाराज। और कहा कि जिसने ये काम किया, देव ने काम किया था, बोले बहुत कम काल तक साथ को रहना पड़ेगा, किंतु जो ये स्त्री का गुलाम है, स्त्री के कहने पर ऐसा काम किया है, उसको तो दीर्घ काल तक रहना पड़ेगा और उसका ब्याह भी नहीं होगा। तब गंगा ने बताया कि 8 वसु दुखी होकर जा रहे थे, तब तक मैं भी उधर से आ रही थी, मेरे चरणों को पकड़ कर कहा माँ आप तो पतित पावनी हो, हम वसु होकर के इतने काल तक कैसे रहेंगे यहाँ, और हमारी माँ कोई सामान्य स्त्री बने ये ठीक नहीं है, इसलिए माँ आप बनो और आप हमको वचन दो कि ज्यादा दिन तक हम संसार में न रहें, केवल गर्भ काल में ही रहें और आप हमको मुक्त कर दो। इसलिए गंगा मैया ने, बंधुओं कई बार एक निवेदन करना चाहता हूं, महत् पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य कई बार देखने में तो बहुत कठोर लगता है, किंतु कभी विचार करो कौन ऐसी माँ होगी जो बच्चों का सुख न लेकर के केवल वसुओं के सुख के लिए अपना नाम कलंकित हुई करके और उनका उद्धार कर रही है। हम लोग ऐसे ही ना समझी में किसी को कलंक देने लगते हैं, किसी को गाली देने लगते हैं, किसी की निंदा करने लगते हैं। जब तक आपको पूरा रहस्य पता न हो तब तक आप कर नहीं सकते, कह नहीं सकते किसी को। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबको, आंखों की देखी घटना भी कई बार झूठ होती है। जब तक किसी घटना को पूर्ण रूप से समझ न लो तब तक किसी को गाली नहीं देना चाहिए और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गंगा ने कहा कि मैंने वचन दिया था उनको, तो मैंने 6 का तो उद्धार कर दिया है, अब तुम चाहते हो तो इसको मैं छोड़ दूंगी, इसको तुम ले जाना, किंतु अभी नहीं, अभी बालक है और बालक को मां की जरूरत होती है। मैं इसको साथ लेकर जा रही हूं और इसको योग्य बना करके, इसको शास्त्र अध्ययन करा करके, धनुर्वेद की जानकारी करके, परशुराम आदि गुरुओं से इससे विद्या सिखा करके, वशिष्ठ आदि आश्रम में रह करके इसको योग्य बनाकर फिर आपको समर्पित करूंगी। मेरा दायित्व हमारे संतनों, और वो देवी चली गई, गंगा में प्रविष्ट हो गई। बहुत रोए, बहुत काल तक दुखित भी रहते थे, और जहां अपना बेटा खोया था, जहां अपनी पत्नी खोई थी, वहां बार बार जाकर के रोते थे, दुखित होते थे। एक दिन वहां गए तो देखा कि एक बालक धनुष बाण ऐसे चला रहा है कि उसको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ी, बाण से ही गंगा का प्रवाह रोक दिया था। उनको लगा कि ऐसा कौन है ये, इतना पुरुषार्थी, इतना धनुर्धर, इतना सुंदर, कौन बालक है ये। उसको देखने के लिए गए, पूछा तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और ये कौतुक कैसे कर रहे हो। वह महाराज बालक देख करके मुस्कुरा करके चला गया। जब वहां नहीं देखा तो ये बड़े चिंतित हुए हैं। तब तक साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा गंगा उस बालक को लेकर के आई हैं और बालक को देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र है, आज मैं तुम्हें समर्पित करती हूं, इसे आप ले जाओ
और ले जा करके इसको जैसे योग्य हो पुत्र का आप वो व्यवहार करो। महाराज लेकर के राजा तो संतनु आ गए। राज्य में खुशियां मनाई गई और उन्होंने बहुत विलंब नहीं किया, उसको युवराज पद पर भी अभिषिक्त कर दिया। सारी प्रजा आनंद में भरी थी कि ऐसा सुंदर बालक, ऐसा धनुर्धर बालक, ऐसा शास्त्रज्ञ बालक, ऐसा पितृ समर्पित बालक आज समाज में कहां मिलता है। पिता पुत्र दोनों आनंद से नारायण रह रहे थे, किंतु एक दिन राजा शिकार खेलने गए थे और उनके नासिका में सुगंध आई, तो सुगंध के सहारे सहारे गए। जैसे सहारे सहारे गए तो देखा क्या, एक नौका में कन्या बैठी है जो सर्वांग सुंदर है और उसी के शरीर से ये सुगंध निकल रही है। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं केवट की बेटी हूं, मेरे पिता दासराज पास में ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं और तुम्हारे से प्रभावित होकर के आया हूं, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, कोई भी कन्या समय पर योग्य पति की तलाश में होती है। आप जैसा पति मिले तो निश्चित रूप से कुलशील वाली कन्या क्यों छोड़ना चाहेगी, किंतु मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आपको यदि हमारा साथ चाहिए तो हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगिए। आजकल हम नवयुवकों को और नवयुवतियों को दोनों को एक बात कहते हैं, जो बेटा या बेटी हमारी, लड़का या लड़की प्रेम हो जाने के बाद ये कहे कि हमको माता पिता की परवाह नहीं है, हमको परिवार की परवाह नहीं है, हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, ऐसी लड़की से या ऐसे लड़के से कभी ब्याह नहीं करना चाहिए, चाहे कितना धन वाला क्यों न हो, चाहे कितना गुणज्ञ क्यों न हो। प्रार्थना की तो पिता ने कहा, पिता